Hello. This is Vivan. You're watching Vivan Live. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. So welcome to today's video, guys. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है. So first of all, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आके देखोगे तो कंपाउंड, मेकर, आवे जो डीफाई के सबसे बड़े धुरंधर है वो ग्रीन में है. एंड इफ यू कम टू डेली तो आप देखेंगे सिर्फ FTT और फाइल कॉइन ग्रीन में है. सो FTT बेसिकली FTT 2.0 आने वाला है, ऐसे चर्चा चल रही है मार्केट में. दैट्स वन ऑफ द रीजंस इट्स बीन गोइंग अप, बट आई एम नॉट गोना पुट माय हैंड्स इनटू इट. लेट्स क्विकली गेट इनटू द मार्केट्स राइट नाउ. चार्ट हम अगर हम खोलेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बिटकॉइन वन डे टाइम फ्रेम में इनसाइड कैंडल बना चुका है. हमारे पुराने वीडियो में हमने बात किया था कि 29,600 से लेके 31,000 के लेवल के अंदर ही बिटकॉइन बार बार घूम रहा है. 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओगे तो यू कुड सी कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती थी. वंस इट ब्रोक द ट्रेंड लाइन एंड यहाँ पे रीटेस्ट करके वो वापस नीचे आया. मैंने एक्चुअली एक ट्रेड भी लिया था जहां पे मैंने यहाँ कहीं शॉर्ट किया था एंड देन आई बुक्ड माय प्रॉफिट समवेयर अराउंड 30,531. फॉर नाउ व्हाट कुड हैपन, बिटकॉइन कैन कम एज डाउन एज 29,600 क्योंकि बहुत सारे लोग के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखे होंगे. एंड अगर ऊपर जाता है 31,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है देन वी कैन स्टिल बी बुलिश. लेकिन ओवरऑल अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो वी आर स्टिल इन अ बुलिश टेरिटरी. ऐसा कुछ बेयरिश अभी तक हुआ नहीं है. until unless it comes down below 28,500 I am not bearish for now. इथेरियम की बात करें तो इथेरियम इज ऑल्सो टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम 1976. अगेन इसमें मुझे कोई ट्रेड दिखता नहीं है तो मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया है. बीएनबी की बारे में बात करेंगे तो बीएनबी एक ट्रिपल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है. आई एम स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन. मैंने थोड़े बहुत पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे बट आई विल स्टिल सी कि यहाँ से क्या होता है. बट अभी भी ग्रीन में है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं. फाइल कॉइन हमारे वीडियो के बाद बहुत अच्छे से पंप किया एंड उसके बाद इट मेड एन इनसाइड कैंडल एंड अभी पियर्स करने की कोशिश कर रहा है. 5.2 से लेके 5.6 के रीजन में डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो रिजेक्शन देखने मिलेगा. सो राइट नाउ मैं इस पे कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग एंड वाचिंग. एप्टॉस अगेन हमारे पुराने वीडियो के बाद इट टुक अ पंप बट अभी वापस रिटेस्ट लेने आ रहा है. सो व्हाट एम आई गोना डू राइट नाउ, आई एम जस्ट गोना वेट अंटिल अनलेस इट कम्स डाउन टू दिस रीजन. अगर इस रीजन में आता है दैट इज 6.8 के रीजन में आता है देन प्रॉब्ली आई कैन लुक टू टेक अ लॉन्ग. बट अगेन ऑल ऑफ दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइस. ये वही चीजें हैं जो मैं खुद करूंगा. स्टैक्स के बारे में बात करेंगे तो स्टैक्स ने पंप किया, फिर रिटेस्ट मार के फिर से पंप किया 7% तक, वापस हमारे इस बॉक्स में आ गया. इस बॉक्स के अंदर मैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए देख सकता हूं क्योंकि अगर इस पोजीशन को वो सस्टेन नहीं करता है दैट मींस वो एक बियरिश टेरिटरी में जा सकता है व्हिच इज कमिंग बैक टू 58 सेंट्स. सो दिस बॉक्स इज रियली इंपॉर्टेंट. यहां से पंप होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैक्स के लिए. कार्डेना के बारे में बात करेंगे तो कार्डेना ने डेफिनेटली एक पियर्सिंग ऊपर दी थी लेकिन देन वापस वो रिटेस्ट लेने आ रहा है. अगर यहां से थोड़ा वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली मैं इस पे नजर रखूंगा. एलटीसी के बारे में बात करेंगे तो एलटीसी जैसे मैंने पहले कहा था कि इसको मैं नहीं चूंगा बिकॉज मेरे हिसाब से द राइट प्राइस फॉर मी टू टेक एन एंट्री वुड बी $91 के आसपास. अभी इन दिस बॉक्स आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग. एप कॉइन के बारे में बात करेंगे तो एप कॉइन बेसिकली एनएफटीज के बहुत बुरी हालत चल रही है गाइस. जो बोर्ड एप के फ्लो प्राइसेस है वो भी गिर चुके हैं एंड उसकी वजह से सारे जो एनएफटी प्रोजेक्ट्स है वो ब्लीड कर रहे हैं. सो राइट नाउ एप कॉइन इज एट $2 एंड यहाँ पे अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता इस डब्बे को देन काफी नीचे जा सकता है. तो अगर आप डीसीए करने का सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, देखो इस बॉक्स से क्या वो पुल बैक ले रहा है, क्या वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि अगर वो यहाँ से ऊपर जाता है तो डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता है. लेकिन अगर वो यहाँ पे सस्टेन करता है बहुत दिनों तक एंड देन यहाँ इसको ब्रेकआउट करता है तो काफी ज्यादा नीचे भी आ सकता है. एप कॉइन के बारे में बात करें तो ब्लर के बारे में भी बात कर ही लेते हैं. ब्लर भी हमें बेवकूफ बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट देन वापस उसी ट्रेंड लाइन से उसने वापस यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया. मेरे पुराने वीडियो में मैंने कहा था कि ये शायद पंप कर सकता है बिकॉज सारे के सारे जो एनएफटी प्रोजेक्ट्स है वो नीचे जा रहे हैं एंड डेफिनेटली जब एनएफटी का ट्रेंड आएगा तो ब्लर भी काफी अच्छा कर सकता है. ब्लर के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाला है. बट फॉर नाउ अगेन ब्लर पे ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं क्योंकि वो बहुत ही बियरिश लग रहा है एंड ये एक ऐसा कॉइन है जिसको आप बहुत दिनों तक या बहुत टाइम तक शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी सडन पंप दे सकता है. डीपीएक्स डोपेक्स के बारे में बात करेंगे तो डोपेक्स एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है एंड ये अपने एमएक्सी के ऊपर लिस्टेड है एंड उसके ऑल टाइम लो पे आ चुका है. सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग रीजन टू सी. ऑल टाइम लो पे क्यों आया है, अगर आप डिफाई लामा में जाके देखोगे तो उनका जो टोटल वैल्यू लॉक था वो सिर्फ 22.9 मिलियन है एंड आप देख सकते हो कि मार्च के आसपास इट वाज अराउंड 141 मिलियन. उसके बाद जो वैल्यू है वो निकलता जा रहा है प्लेटफॉर्म से. उसके अलावा अगर आप वेस्टिंग शेड्यूल देखोगे तो एक बहुत बड़ा अनलॉक अभी हो रहा है दैट इज बेसिकली ट्रेजरी अनलॉक हो रहा है. दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस की डोपेक्स की वैल्यू नीचे जा रही है. अब आप आर्बिट्रियम के बारे में बात करेंगे. आर्बिट्रियम बेसिकली इस बॉक्स के अंदर है एंड इस बॉक्स को अगर तोड़ेगा तो बियरिश हो सकता है. सो इवेंचुअली वी वुड वांट कि
इसी बॉक्स से वो रिबाउंस करके ऊपर जाए, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये एक नया टोकन है, सो इट हैज टू डिस्कवर इट्स प्रॉपर सपोर्ट एंड प्रॉपर रेजिस्टेंस। अभी इसमें ज्यादा टीए करने के लिए है नहीं। नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट आरवीव, अभी हमने देखा कि फाइल कॉइन तो डेफिनेटली पंप किया है, बट व्हाट अबाउट द अदर कॉइन्स? सो आरवीव एक ऐसा कॉइन है जो अपने ऑल टाइम लो पे टच करके आया है बाइनेंस पे 4.83, राइट? अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो आप देख सकते हो कि जो लोएस्ट वो गया 4.83 गया, विक अगर लगाओगे तो 4.2 गया, है ना? सो अभी वो इस बॉक्स के अंदर है। ये बॉक्स को अगर वो तोड़ता है देन यू कुड प्रॉब्ली ट्राई बिल्ड सम पोजीशंस। मैं इसको स्पॉट में लेना पसंद करूंगा, मैं इस पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं करूंगा। डीसो इज बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क। ये भी अगर आप देखोगे वीकली पे अगर आ जाओगे तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एंड अभी ये ट्रायंगल के लोअर एंड पे, सो इफ इट ब्रेक्स आउट वी कैन इजीली गेट अ टारगेट ऑफ 6.53। इवन दिस इज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नथिंग इज फाइनेंशियल एडवाइस, मैं इन सब पे ध्यान रख रहा हूँ। अभी मैं इसको खरीद नहीं रहा हूँ, बट इसको ध्यान जरूर रख रहा हूँ, बिकॉज जब अच्छे अच्छे लेवल्स पे आपको कॉइन्स मिलते हैं देन प्रॉब्ली इट्स गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। IDX, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आउट देयर, तो ये भी काफी दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एंड उसका ऑल टाइम लो इज 0.036। इस पे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वो लोग पूरा अपने ब्रांड को रिवैम्प करके एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का नया फॉर्मेट लेके आने वाले हैं, एंड इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो ऑर्डर बुक पे पहले लॉन्च हुआ था, एंड पुराने जमाने में 2016, 17, 18 के आसपास सब लोग IDEX यूज करते थे। सो इफ यू हैव यूज्ड IDEX, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अभी अगर हम आ जाते हैं न्यूज पे क्या चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, DYDX लॉन्चेस पब्लिक टेस्टनेट ऑन कॉस्मोस। सो अगर आप यूज करना चाहते हो टेस्टनेट, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके टेस्टनेट यूज करो, गेट द फील ऑफ कॉस्मोस एंड गेट द फील ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म। बहुत दिनों से इस पे काम चल रहा है, बहुत सालों से एक्चुअली काम चल रहा है, सो डेफिनेटली यू शुड गो एंड ट्राई इट आउट। बेलारूस लुक्स टू बैन पीयर टू पीयर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस टू रिड्यूस फ्रॉड। अब हम सब जानते हैं कि इंडिया में कितने ज्यादा P2P ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स हो रहे हैं, एंड बेलारूस हैज टेकन अ स्टैंड कि वो लोग इसको बैन करने वाले हैं। नेक्स्ट, Web3 स्टार्टअप एयरचेन्स पार्टनर्स विद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, एंड जितने ज्यादा गवर्नमेंट्स इसको यूज करेंगे ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे रेगुलेशंस भी थोड़े अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, BlackRock बिटकॉइन CTF एप्लीकेशन इज रीफाइल्ड बाय NASDAQ टू SEC। सो बेसिकली BlackRock ने बिटकॉइन का जो पहले ETF दिया था उसमें काफी कमियां थी, एंड BlackRock ने उसको वापस फाइल कर दिया। जैसे ही BlackRock का न्यूज आया था तब से ही मार्केट पंप कर रहा है, एंड जैसे ही वो न्यूज आया था कि इस पे कुछ कमियां हैं, बिटकॉइन थोड़ा बहुत साइडवेज गया, बट इस न्यूज के बाद बिटकॉइन ने पंप नहीं लिया है, विच इज इंटरेस्टिंग। द नेक्स्ट न्यूज इज हांगकांग वांट्स टू ब्रिंग देयर ओन स्टेबल करेंसी, एंड जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी होगा उनका, दैट वुड बी बैक्ड बाय देयर ओन फॉरेन रिजर्व। ये वो लोग इसलिए करना चाहते हैं सो दैट दे कुड बी द हब ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री और द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, व्हिच इज रियली नाइस। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम यूएस में बेसिकली यूएस के स्टॉक मार्केट में NASDAQ पे बिटकॉइन डिपोर्ट करके एक स्टॉक लिस्ट हुआ है, व्हिच इज बेसिकली क्रिप्टो ATM, एंड जैसे लिस्ट हुआ वो 11.7% से ऊपर गया। सो इट्स इंटरेस्टिंग, काफी क्रिप्टो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं रेगुलेट होके, व्हिच इज अ गुड थिंग। सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। प्लीज मेक श्योर इस चैनल पे अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब बटन पे दबाना मत भूलना।